साथियों, अभी मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर यानी मुगल सराय में जीटी रोड पर खड़ा हूँ और एक अजीब विडंबना है कि मुगल सराय शहर या पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर शहर विश्व का पहला ऐसा शहर है जहाँ पर काम बेहतर कराने की क्रेडिट नहीं ली जाती है, बल्कि काम बिगाड़ने का क्रेडिट लिया जाता है। आपने देखा होगा कि पिछले एक साल से लगातार इस बात को लेकर संघर्ष चल रहा था और आम आदमी लगातार इस बात की मांग कर रही थी कि मुगल सराय में जाम की समस्या के चलते बहुत सारी परेशानियां होती हैं और जब मोहन सराय से चलकर पड़ाव होते हुए 6 लेन सड़क मुगल सराय में पहुंचती है तो फिर मुगल सराय मार्केट में आकर क्यों रुक जाती है। अभी आपने देखा कि पिछले साल एक छोटे से वीडियो को लेकर बहुत बवाल हुआ। रमेश जायसवाल जी के खिलाफ एक तरह से लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो खुलकर सड़कों पर आया। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने अपनी इस प्रतिक्रिया को जाहिर भी की, लेकिन फिलहाल वो मामला अभी ठंडा पड़ता दिख रहा था क्योंकि प्रशासन के द्वारा ये सूचना दी जा रही थी कि मार्केट में भी उतना ही चौड़ा सड़क बनेगा जिससे जाम की समस्या से निजात मिल जाए। लेकिन जब एक्चुअल में उस बात को धरातल पर इम्प्लीमेंट करने की बात आई, यानी प्रशासन के द्वारा जब 52 फीट का हल निकाला गया, क्योंकि 6 लेन जब जाएगा तो 6 लेन का अपना एक क्राइटेरिया होता है कि सर्विस लेन भी देना पड़ता है, सर्विस रोड भी देना पड़ता है, जिससे पूरा बाजार ही खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बीच का रास्ता निकाला गया, 72 फीट ना करके 52 फीट का एक विकल्प प्रशासन के द्वारा तैयार किया गया और करीब 10 दिन पहले और डीजे के साथ अनाउंसमेंट किया गया। पुलिस बल 100 से 150 की संख्या में पुलिस बल ने मार्च किया और उन्होंने ये सूचना दी कि 52 फीट की जद में जो भी अतिक्रमण की भूमि आते हैं, जहां ध्यान रखिएगा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको अपनी प्रॉपर्टी खाली करनी है, उन्होंने कहा कि अतिक्रमण की जद में जो भूमि आती है, यानी जैसा कि हमको पहले से सूचना मिला था कि सड़क के दोनों तरफ 110 फीट एक साइड और 110 फीट दूसरी साइड PWD की ज़मीन है। लेकिन उसके बावजूद भी PWD ने ना तो कभी इस बात की जहमत उठाई कि उनका जो ज़मीन अतिक्रमण हुआ है जिस ज़मीन पर उसको मुक्त कराना है या नहीं कराना है। कितना भी दबाव पड़े लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहरहाल उस 110 फीट में से 52 फीट लेने की सूचना जो है वो प्रशासन के द्वारा दी जाती है और अधिकार जो व्यापारी वर्ग है जिनकी दुकानें बाज़ार में आती हैं, कहीं न कहीं वो भी ये मन बना लेते हैं कि चलो कम से कम 52 फीट ही जा रहा है, उससे भी उनके जीविका का साधन जो उनके दुकान है वो बच जाएगी, उनका काम चल जाएगा। अब 52 फीट के लिए वो तैयार हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे तोड़फोड़ बाज़ार में हो रहे हैं जो व्यापारी खुद से ही 52 फीट की तैयारी करके ही वो अपने दुकान को पीछे कर ले रहे हैं। लेकिन तभी हमने देखा कि सुबह सुबह वहाँ पर कुछ लोग पहुँचते हैं भारतीय जनता पार्टी के और इस बात को उछालना शुरू कर देते हैं कि महेंद्र नाथ पांडे ने इस बार फिर से 52 को 48 फीट करा दिया। ये कौन सी मानसिकता है, ये कौन सी राजनीतिक दिवालियापन जहन में घर कर गई है कि 72 को 46 करके सीना ठोका जाता है, 52 को 48 करके भी सीना ठोका जाता है। और क्या आम आदमी इस बात से सहमत है, संतुष्ट है? इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं की जाती है। और इसलिए मैंने कहा कि मुगल सराय विश्व का पहला ऐसा जगह बन चुका है जहाँ पर काम बिगाड़ने का नहीं, काम बनाने का नहीं, काम बिगाड़ने का क्रेडिट लिया जाता है और उसको जनता के हित से जोड़कर देखा जाता है। मैं मानता हूं कि जो व्यापारी है उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि चाहे वो बनारस हो, चाहे वो रामनगर हो, पड़ाव हो, या अभी बबूरी का ही हमने देखा था, बबूरी निमताबाद होते हुए जो सड़क जा रही है, तमाम दुकानों को और मकानों को ध्वस्त किया गया और ऐसे दुकान और मकान में ध्वस्त हुए जिनका अपना ज़मीन था, अपनी रजिस्ट्री थी, लेकिन जनहित का काम था तो उनको मुआवजा दिया गया और मुआवजे के बाद वहाँ पे सड़क के काम को जो है वहाँ पर प्रशस्त किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे प्रशासन भी ये बात कह रहा है और हर एक व्यक्ति को अभी कागज़ भी उनके हाथ में पूरी सूचना है कि कितना अतिक्रमण भूमि यहाँ पर आता है। लेकिन अभी आप जो वीडियो में देख पा रहे होंगे कि जो PWD का ज़मीन है ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि अतिक्रमण किए हुए ज़मीन पर ही यहाँ की इनकी ऑफिस बनी है, क्योंकि सड़क के किनारे जो ज़मीन PWD ने अक्वायर की थी या जो PWD के जद में आती थी वो सड़क निर्माण के लिए थी, लेकिन बिना NOC की, बिना परमिशन के तो PWD का वहाँ पर ऑफिस बन जाता है। उसके बाद उसको और पुख्ता करने के लिए आप उससे ठीक पहले आएंगे तो ये और वीडियो आपके सामने, ये एक और वीडियो आपके सामने इसमें चल रहा है कि यहाँ पर कुछ मंदिर का निर्माण कर दिया गया। उसके बाद फिर आगे और जाएंगे तो सुभाष पार्क में पानी टंकी का निर्माण
कर दिया गया। और ये सारे निर्माण इसलिए किए जाते रहे क्योंकि उनको अतिक्रमण की हुई भूमि को बचाना था या उसको सुरक्षित करना था। और यही कारण है कि आज आप देख रहे होंगे तो अगर अतिक्रमण हटाना होगा तो सबसे पहले टंकी को तोड़ना पड़ेगा, फिर मंदिर को तोड़ना पड़ेगा और फिर PWD के ऑफिस को तोड़ना पड़ेगा। और यही एक बड़ी बाधा, बड़ा पेंच है इस अतिक्रमण की भूमि को मुक्त कराने के लिए। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अगर 52 फीट से काम चल जाएगा तो फिर अतिक्रमण की पूरी भूमि मुक्त क्यों कराई जाए। आप यहाँ पर आएंगे तो 52 फीट की जद में भी अगर सड़क बन जाती है, उसके बावजूद भी यहाँ पार्किंग की भयंकर समस्या होने वाली है। उसके बावजूद सड़क जब बन जाएगा तो जिस रफ्तार से गाड़ियाँ चलेंगी, ये बाज़ार है और यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो दुकानदारी के लिए, खरीदारी के लिए मार्केट में आते हैं और उनको भी मजबूरन इसी हाईवे पर, इसी सड़क पर चलना पड़ेगा, जिससे दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब मार्केट है तो वहाँ पर सर्विस लेन का होना बहुत आवश्यक है। अभी आप पीछे देख सकते हैं कि एक जो ये नाला बना हुआ है, नाले के ऊपर ही एक टाइल्स लगाई जा रही है। उस टाइल्स के ऊपर ऐसा प्रबंध किया गया है कि यहाँ पर लोग चलेंगे, लेकिन 6 से 7 फीट या 8 फीट का टाइल्स लगा हुआ है। वो बनने के साथ ही उस पर दुकानें लगना शुरू हो चुकी हैं, उस पर ठेले लगना शुरू हो चुके हैं। यानी अभी बना नहीं है कि वो भी अतिक्रमण की जद में आ गया है। और यहाँ पर अभी इसके पहले तो सारे लोग मिलकर रमेश जायसवाल के सर पर ठिकरा फोड़ रहे थे कि उन्होंने ही 72 का 46 कराया है। लेकिन अब वो लोग इस बात पर क्यों मौन है जब ये कहा जा रहा है कि नहीं, इस बार महेंद्र पांडे ने 52 फीट को 48 फीट कराया है। बहरहाल महेंद्र पांडे ने क्या कराया, ये ठीक वैसा ही है जैसे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्योंकि महेंद्र नाथ पांडे ना तो वो सांसद हैं, ना केंद्र सरकार में उनका कोई रोल है, ना ही राज्य सरकार में उनका रोल है। लेकिन किस तरह से वो दखल दे पा रहे हैं ये भी गहन शोध का विषय है। और जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि जो DPR ऊपर से बनकर आ गया है उसी के अनुसार काम होगा, उसको बदल पाना संभव नहीं है। तो फिर कैसे ये 2 से 3 दिन के अंदर DPR में परिवर्तन हो जा रहा है। पिछले साल जब लगातार इस बात का विरोध हो रहा था कि नहीं, मुगल सराय में भी चौड़ी सड़क बननी चाहिए थी, तो प्रशासन के द्वारा लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए तमाम तरह के जो है प्रयोग किए गए। और ये आरोप भी लगाया गया कुछ लोगों के द्वारा कि ये गलत मांग है और लोगों को जो है भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन दूसरे दल के द्वारा या मीडिया के द्वारा भी लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि अगर आप कह रहे हैं कि DPR इतने का ही बना है तो क्यों ना उसको सार्वजनिक कर दिया जा रहा है, क्यों ना उसको पब्लिक कर दिया जाए, ताकि जब लोगों के सामने होगा तो उनके दिमाग से विवाद ही खत्म हो जाएगा कि क्या योजना है। अभी भी फिलहाल वही मांग है कि अगर 48 फीट बनना है, 52 फीट बनना है, अगर उसको पब्लिक कर दिया जाएगा तो लोगों के बीच में जो एक शंका है, लोगों के बीच में जो वहाँ की स्थिति है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर से मैं वही बात कहूँगा कि जिस तरह से सड़क को पतला करने का ठिकरा यहाँ के विधायक रमेश जायसवाल जी के सर पर फोड़ा गया, क्या वही ठिकरा महेंद्र नाथ पांडे के सर पर भी फोड़ा जाएगा और उन नेताओं के सर पर भी फोड़ा जाएगा जो फिर से मार्केट में पहुँच उसको 52 से 48 कराने का दावा कर रहे हैं। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जब लाखों की आबादी है मुगल सराय की, तकरीबन 4 से 5 लाख की आबादी है, और मुगल सराय के अलावा आप चंदौली को देखेंगे या मुगल सराय से जुड़े हुए जो अन्य 200 से 250 गाँव हैं जिनका मुगल सराय एक मुख्य बाजार है, वो मुगल सराय में आते हैं और उनके लिए ये जाम की समस्या जो है एक परेशानी का बड़ा सबब बनता है। तो ये जो मुगल सराय का मार्केट है, इससे न सिर्फ विधानसभा बल्कि लोकसभा के लोग भी प्रभावित होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि जब रामनगर के व्यापारी हों या फिर बनारस के व्यापारी हों या हम यूँ कहें निजामाबाद और बबरी के व्यापारी हों, उनका मकान और दुकान ध्वस्त हो जा रहा है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है, तो यहाँ पर जो PWD की अपनी ज़मीन है उसको भी मुक्त कराने में क्या बाधा आ रही है और यहाँ पर आके व्यापारियों का हित क्यों इतना सर्वोपरि हो जा रहा है। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब व्यापारी 52 फीट पर तैयार हैं तो क्या व्यापारियों के हित के लिए उसको 52 से 48 किया जा रहा है या व्यक्तिगत हित के लिए उसको 52 से 48 किया जा रहा है। ये वो प्रश्न है जो आम लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है। और 2 और मुख्य बातें हैं जो आम लोगों के द्वारा उठाई जा रही हैं। पहला कि ये किस तरह की मानसिकता है, ये किस तरह का राजनीतिक दिवालियापन है कि काम को बिगाड़ कर उसका क्रेडिट लिया जा रहा है। और दूसरी बात कि क्या महेंद्र नाथ पांडे ब्राह्मण हैं, इसीलिए कोई भी ब्राह्मण व्यक्ति, क्योंकि जब 6 लेन की बात चल रही थी तो उसमें तमाम ऐसे समाजसेवी संगठन थे, समाजसेवी लोग थे जो ब्राह्मण भी थे,
तो वो इस बात को उठा रहे थे। लेकिन अब महेंद्र नाथ पांडे के 52 से 48 फीट कराने की जो चर्चा है उसके उठने के बावजूद विरोध न होना, ये एक तरह से एक और प्रश्न को जन्म दे रहा है कि क्या महेंद्र नाथ पांडे ब्राह्मण है इसीलिए उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा है, और क्या रमेश जायसवाल जी एक बढ़िया वर्ग चाहते थे, वो व्यापारी वर्ग चाहते थे, इसीलिए उनके खिलाफ इस तरह की मोर्चेबाजी की गई थी, घेराबंदी की गई थी। ये वो मुख्य बातें हैं जो अभी मार्केट में चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है कि आखिर PWD को ये भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने में क्या समस्या आ रही है, क्यों मुगल सराय विकास के बयार पर भारी पड़ रहा है, और क्यों विकास मुगल सराय में आकर सिकुड़ जा रहा है और संकुचित हो जा रहा है। दोस्तों, आपका इसके ऊपर क्या कहना है, आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात में से साझा कर सकते हैं, और अगर ये मुद्दा आपको पसंद आया तो वीडियो साझा कर आप हमारे इस मुहिम का हिस्सा भी बन सकते हैं।